यहाँ पर फीस जो है आकारी जाती है और इस फीस के लिए जो है लोन लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने भी इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे महाराष्ट्र में जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे तब हमने EWS, SCBC, OBC जिसकी आय 8 लाख से कम है, ऐसी बेटियों के लिए जो है शिक्षा पूरी तरीके से मुफ्त जो है वहाँ पर जो है करने का काम वहाँ पर किया। इसके बारे में भी हम यहाँ पर सोच सकते हैं। मुझे यहाँ पर कहने में आनंद होता है कि जिस तरीके से हमने टैक्सेशन रिफॉर्म्स लाया, GST कानून लाकर, IBC कानून लाकर बैंकिंग रिफॉर्म्स किया, लेबर कोड्स लाकर मजदूरों को सशक्त किया, उसी तरीके से आज इस बिल से एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने का काम, अकाउंटेबिलिटी लाने का काम जो है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आज यहाँ पर सब लोग चिल्ला रहे थे, गौरव जी ने भी यहाँ पर कहा, गौरव जी ने यहाँ पर दिनकर जी की कविता, उसके साथ में अलग अलग कवियों की यहाँ पर बात की। मैं उनको रामधारी सिंह दिनकर जी की 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद दिनकर जी ने किसके लिए एक कविता लिखी थी? एक कविता में क्या लिखा था उन्होंने? घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। ये मैं इसके अंदर विश्लेषण में नहीं जाऊंगा गौरव जी, ये किसके लिए लिखा है सबको पता है किसके लिए लिखा था। और सुनिए उसी दिनकर जी ने और भी लिखा, सियासन खाली करो कि जनता आती है। और इसी के बाद में 1975 में इमरजेंसी जो है उसका स्ट्रगल जो है शुरू, इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन जो है इसी कविता के साथ जो है शुरू हुआ। आज यहाँ पर कह रहे हैं कि टीयर गैस छोड़ा, लाठीचार्ज किया, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को भी, जिन बच्चों को ये भड़काने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, उन बच्चों को भी इमरजेंसी की किताब अगर वो पढ़ ले तो उनको पता चल जाएगा कि डिक्टेटरशिप क्या है, तानाशाही क्या है। कि तानाशाही सर अभी टाइम है, तानाशाही किसे कहते हैं? तानाशाही, अरे रुको, सुनो यार, सुनो, तानाशाही किसे कहते हैं? इमरजेंसी में 1,11,000 लोगों को बिना ट्रायल जेल में ठूसा गया, इसे तानाशाही कहते हैं। अकेले मीसा में 35,000 लोगों को डिटेन किया, जिनमें 13,000 राजनेता थे, इसे तानाशाही कहते हैं। शाह कमीशन ने साफ कहा, इमरजेंसी का मकसद विपक्ष की आवाज कुचलना था, इसे तानाशाही कहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने के अनुसार कस्टडी में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई, इसे तानाशाही कहते हैं। और सुनो, सरकार ने तो बच्चों की बात सुनी, जो आंदोलन कर रहे थे बच्चे, उनको सुना, उनसे बात की। जितेंद्र सिंह यहाँ पर बैठे हैं, नड्डा जी है, वो गए, उनसे बात की, उनको क्या चाहिए उनके बारे में सुना और यहाँ पर रिफॉर्म्स लाने का काम किया। आज बिल यहाँ पर पारित हो रहा है, लेकिन इन्होंने क्या किया? 38वां संशोधन और 39वां संशोधन लाके सुप्रीम कोर्ट की ताकत जो है निकालने का काम जो है, कम करने का काम इन्होंने किया। इसलिए जो है इमरजेंसी के बाद हारना इनको पड़ा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कंटिन्यूसली, यहाँ पर गौरव जी कह रहे थे कि हम युवाओं के साथ हैं, हम विद्यार्थी के साथ हैं। अरे विद्यार्थियों को तो पूछो वो आपके साथ है कि नहीं। 37 दिन तक जंतर मंतर नहीं गए, इनको 37 दिन तक जंतर मंतर नहीं गए, क्योंकि इनको डर था कि आप जैसी और एक पार्टी तो तैयार नहीं हो जाएगी। तो जेन जी के भाषा में मैं, अरे सुनो यार,
सुनने की आदत रखो। जेनजी की भाषा में विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए PM आवास पर। अरे सुनो, आगे 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 आप अपना समाप्त फोमो होने के बाद लहू, इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू, डॉक्टर श्री डेलुलू, डेल्यूशन डेल्यूशन। श्रीकांत जी, इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे श्रीकांत जी, आपका प्रधानमंत्री के घर के इधर जाने के बाद, लेकिन छात्र तो कोई आए नहीं। ये अकेले वहां पर 2.5 घंटे जो है धरना देते बैठे वहां पर। और इसलिए तो ये जेनजी की भाषा में जो है आज जेनजी आज, और इनको इतनी इनसिक्योरिटी है कि लास्ट में सपा को फोन करके बोला कि बाबा मैं उधर जा रहा हूं। 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद सपा के लोग आए और 1 मिनट में पुलिस। अब समाप्त करें कृपया। तो आज ऐसी परिस्थिति जो है सर विपक्ष की, और ये मैं सर अभी तो ताकत बढ़ गई सर। पहले मैं 20 मिनट बोलता था, अभी 13 लोग हैं सर। 24 मिनट हो गया, 24 मिनट हो गया। ये जो सरकार, ये जो ऑपोजिशन है, ये ऑपोजिशन को लग रहा था कि ये पूरा आंदोलन जो है, इस आंदोलन में एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है डाल के एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ा कर दिया जाए। लोगों को भड़काया गया, लोगों में जो है यहाँ पर इनके पार्टी के भी लोग वहां पर गए और बद्दिया गालियां जो है वहां पर देने लग गए। हमारा देश का युवा जो है ये बद्दिया गाली नहीं देगा, लेकिन आज वहां पर दी गई। ये कहते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही। अगर डिक्टेटरशिप, तानाशाही होती तो यहाँ पर जो रील बनाए प्राइम मिनिस्टर महोदय के विरोध में, यहाँ पर गालियां दी उनको, उनके माँ के ऊपर गालियां दी, CRPF को गाली दी, सेना को गाली दी, पुलिस को गाली दी। अगर डिक्टेटरशिप नहीं होती यहाँ पर तो ये गाली देने की हिम्मत कोई करता नहीं। आज यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी है, इसलिए हमने स्टूडेंट के साथ बात की, स्टूडेंट्स को बुलाया, उनके बारे में उनको क्या चाहिए ये सुना, और आज तो उनके ऊपर के मुकदमे भी हमने वापस ले लिए। इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी को कुचलने का काम जो है इमरजेंसी के वक्त हुआ। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर इस बिल का पूरी ताकत के साथ समर्थन करता हूँ, और थोड़ी बुद्धि जो है इनको आ जाए इसके बारे में भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। श्रीमती